सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पतरस 1 अध्याय उसका 10, 11 और 12 वचन। इसी उद्धार के विषय में मैं उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग में भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। हम दुआ करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जो हम तेरे उद्धार की और तेरे स्वर्ग की, प्रभु तेरे छुटकारे की और तेरी पूर्व निश्चित योजना की बात करते हैं, तो प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, तो प्रभु मैं अपने आप को उस उद्धार की योजना में देख सकूं, खोज सकूं परमेश्वर पिता, और मैं जान सकूं प्रभु की तूने मुझसे कितना प्यार किया परमेश्वर पिता। मांगते हैं प्रभु कि तू हमारे आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, हमारी आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि तेरे बातों को हम प्रभु सुन सके प्रभु, और तेरे प्यार की गहराई को हम देख सके प्रभु। और परमेश्वर पिता तू हमारे मनों को खोल प्रभु, ताकि हम इसे अपने मनों में समा के प्रभु उस उद्धार की नाई प्रभु हम काम कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत सारे लोगों ने देखकर भी विश्वास नहीं किया। तुम अनदेखे, अनजाने, अनसुने परमेश्वर पे विश्वास करके अपनी जान को भी दांव पे लगाने में लगे हो, और जो कष्ट तुम उठा रहे हो तुम उसको बहुत हल्का सा समझते हो। हमने पढ़ा था, पौलुस कहता है ये जो पल भर का हल्का सा क्लेश हम उठाते हैं, हमें कोई थप्पड़ मार दे वो क्लेश सालों साल तक हमारे जहन में छिपा रहता है। गाल से उंगलियों के निशान मिट जाते हैं, पर दिल से उंगलियों के निशान मिटते नहीं है। एक थप्पड़ भी, यहाँ पे ये थप्पड़ नहीं खा रहे हैं, इनके घर जला दिए गए हैं, इनके पति या पत्नी या साथी को मार डाला गया है, इन पे कोड़े चलाए जा रहे हैं, इन पे पत्थरबाज किया जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है, इनके पैसे लूट लिए जा रहे हैं, इनको नौकरी नहीं दी जा रही है, इनके खाने पीने का इंतजाम खत्म कर लिया जा रहा है, इनको रात रात भर दिन दिन भर जंगलों में समुद्रों में छोड़ दिया जा रहा है, इनको कोई पूछता नहीं है, इनके विरोध बड़े बड़े साजिश रची जा रही है। पौलुस कहते हैं सब छोटा सा क्लेश है, इसको पल भर का क्लेश कहता है, क्योंकि पौलुस वो उद्धार, पतरस वो उद्धार जो परमेश्वर ने स्वर्ग से मेरे और आपके लिए भेजा था, उसकी कीमत को इन लोगों ने पहचान लिया। भाई बहनों, क्या हमने पहचाना? ये समझना बहुत जरूरी है। अब तक हम जिस बातों की चर्चा पतरस 1 वचन से लेकर 9 वचन तक कर रहे थे, वो यही बात थी कि ये लोग बहुत सताव झेल रहे थे, प्रभु के लोग बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। वो तकलीफ झेलते समय सांत्वना देते वक्त प्रभु का दास इन लोगों को लिख रहा है, मुझे और आपको लिख रहा है कि जब तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम लोग धन्य हो। तुम लोग धन्य हो कि तुम प्रभु के सुसमाचार की और जो छुटकारा अनंत काल के लिए परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम उसकी कीमत को समझ गए हो। पर आज ये वचन सुनते वक्त एक क्वेश्चन मेरे और आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या सच में मैं समझ गई? क्या मेरे चाल चलन से मैं उस उद्धार की कीमत को प्रकट करती हूँ? बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी उसको फैलाने के लिए। मैं क्या फैला रही हूँ? गंदगी या सुसमाचार? मैं क्या फैला रहा हूँ? उसकी कीर्ति, उसका नाम या उसकी बदनामी? मैं क्या बन रहा हूँ? लोगों के लिए बचाव की एक रस्सी या ठोकर खाने का एक कारण? क्या जो काम प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के टाइम से शुरू किया, 1600 साल पहले, 1600 साल के इतिहास में 40 लोगों से बात करके 40 लाख लोगों को मिस्र से निकाल के भविष्यवक्ताओं के जान को भी जोखिम में डाल के जो काम प्रभु ने मेरे और आपके लिए शुरू किया, आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि हम जांचें। पतरस की ये पत्री मुझे और आपको कहती है कि हम जांचें कि जो रेडीमेड सब कुछ तैयार करके प्रभु ने दे दिया, हम उसकी कद्र कर रहे हैं, हम उस समाचार के अनुसार जी रहे हैं, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हम उसके काम को फैला रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार है। 4 क्यों है?
क्योंकि चारों सुसमाचार, मत्ती में यीशु के अलग स्वरूप को बताया गया है, यूहन्ना में यीशु को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है, कहीं मनुष्य का पुत्र, कहीं राजा का बेटा, कहीं परमेश्वर का पुत्र, और कहीं उसके लिए वंशावली ही नहीं लिखी गई है। उसको एक ऑर्डिनरी मैन की तरह ट्रीट किया गया है, एक कॉमन मैन, सामान्य जन। 4 अलग अलग गवाहियों से साबित हुआ कि हाँ यीशु आया, पर ये 4 अलग अलग गवाहियां यही शुरू नहीं हुई, ये शुरू हुई थी बहुत पहले, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत में, उत्पत्ति की शुरुआत से, उत्पत्ति की उत्पत्ति से ये उद्धार की बात प्रभु ने मेरे और आपके लिए शुरू कर रखी है। प्रभु का वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है, और हमें चाहता है कि हम खुद को जांचे, हम खुद से पूछे कि क्या हम सच में उस कीमत को समझते हैं। प्रभु चाहता है कि हम पूछे क्या सच में हम उसकी वैल्यू करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस बात को जानने की बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, तब ये पत्री, तब ये पुस्तक मेरे और आप तक पहुंची। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों नया नियम, क्यों पुराना नियम पढ़ना। और आज जब आप देखोगे तो समझ में आता है, अगर हम पुराना नियम नहीं पढ़ते तो नया नियम का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि पुराना नियम ही नए नियम का एक्सप्लेनेशन है, उसकी असली व्याख्या है। पतरस कहता है ये उद्धार जिसके लिए स्वर्गदूत भी बेचारे लालच रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको मिला नहीं, उनको दिया गया नहीं। ये उद्धार जो भविष्यवक्ताओं के समय से शुरू हुआ पर वो जानते नहीं थे, ये उद्धार जिसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, ये उद्धार का काम तुम्हें भी आगे बढ़ाना हो। तुम धन्य हो, तुम्हें युगान युग महिमा और आशीष और बहुतायत से शांति और अनुग्रह मिलती रहे कि तुम इसकी कीमत को जान गए हो। पर क्या हम सच में जान गए? क्या हम सच में उस उद्धार के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या सच में हम प्रभु के प्रेम को अपने चाल चलन से प्रकट कर रहे हैं? भाइयों बहनों, भविष्यवक्ताओं के पास एक बहाना था, वो नहीं जानते थे पूरी पिक्चर। मेरे और आपके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। भविष्यवक्ताओं के पास ये स्क्रिप्चर नहीं था लिखा हुआ सुसमाचार का। उनके पास मत्ती, लूका, यूहन्ना, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, कुरिन्थियों नहीं था। मेरे और आपके पास है। ऐसा ना हो न्याय के दिन हम निकम्मे ठहरे। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने प्यार का प्रमाण दो। क्या सच में तुम सुसमाचार को जान गए? क्या सच में तुम उसके अनुसार जीते हो? कल हमने देखा, पतरस कहता है कि तुम धन्य हो, तुम बिन देखे, तुम मुझसे भी बहुत बेहतर हो यार, तुम अन देखे उस परमेश्वर पे पूरा यकीन करते हो। क्या सच में हमारे काम उस यकीन को प्रकट करता है? बहुत जरूरी है जब हम इस उद्धार की बात यहाँ करते हैं, जब उद्धार के वचनों की बात यहाँ करते हैं, तो हम उसके अनुसार जीते हैं कि नहीं जीते हैं, उस काम को हम आगे फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं। लोगों ने अपनी जीभ कटवा दी, हम अपनी जुबान को भी नहीं खोलते। लोगों ने अपनी जान दे दी, हम अपने आराम के जोन को, हम अपने कंफर्ट जोन को भी देने को तैयार नहीं है। आज मैं नहीं निकल सकता सुसमाचार सुनाने, क्यों? क्योंकि आज बहुत गर्मी है। आज मैं नहीं निकल सकता क्योंकि आज बहुत सर्दी है। आज मैं नहीं निकल सकता क्योंकि आज बहुत बारिश है। आज मैं नहीं निकल सकता क्योंकि आज मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आज मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे आज मन नहीं है। आज मैं नहीं निकल सकता क्योंकि आज मैं थोड़ा सोचना चाहता हूँ। कभी हम सोचने में, कभी हम सोने में चीजों को ऐसे ही जाया करते जा रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ कुछ कपल्स हैं, कुछ फैमिलीज हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों में फैला रखा है खुल्ला कि मैं प्रभु यीशु की सेवा करता हूँ, बहुत काम है मेरे पास, तुमको मुझसे मिलना है तो हफ्ते के 4 या 5 दिन जब मैं फ्री हूँ तब आना। इतवार शनिवार मेरे पास बहुत जिम्मेदारी, उस दिन तुम मेरे घर मत आना। सब जानते हैं अगर इनसे मिलना है तो इनसे आराधना के भवन में जाकर मिलना पड़ेगा। क्या लोग जानते हैं, आपके और मेरे लोग, आपके और मेरे परिवार के लोग, आपके और मेरे पड़ोसी, की मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, छुपाए छुपाए फिरते हैं। We are trying to hide the glory of the God। हम प्रभु की महिमा को छुपाने की कोशिश कर। पतरस कहते बेटा बहुत लोगों ने जान दे दी तब तेरे पास पहुंचा है। बहुत लोग जान भी नहीं पाए, they didn't have a knowledge even, फिर भी वो भागे। तू जानकारी के बाद कितना भाग रहा है, तू जानकारी के बाद कितना कह रहा है, तू जानकारी के बाद कितना प्रकट कर रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है बहुतायत से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे।
लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो प्रभु का वचन बताता है श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। प्रभु का वचन है जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन बताती है, पौलुस कहता है मैं नहीं ले जाता, मैं नहीं छुपाता भाई, मैं नहीं शर्माता, मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि मैं जानता हूँ सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। मेरी औकात है कि मैं उस सुसमाचार को, सामर्थ को छिपा सकूं। We are trying to hide the glory of God. We are trying to hide mightiness of God. प्रभु के पावर को, उसकी सामर्थ को हम छुपाने की, ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब इस वचन को हम सुन रहे हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने की एक बहुत बड़े काम की शुरुआत, एक बहुत बड़ा मिशन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में शुरू किया। या सुबह किसी दिन उठते या वचन सुनते ही इमोशनल होके डिसाइड करने वाला ये मिशन नहीं है। ये मिशन सोच समझ के, समर्पण में, उसकी आत्मा के सहारे पूरा करने वाला मिशन है। में से बहुत लोग बोलते हैं मेरा समय नहीं आया। बिल्कुल नहीं, समय हमारा आ चुका है। यीशु ने जब कहा तो कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, अरे यीशु ने भी तो अपनी माँ को कहा था मेरा समय नहीं आया। वो सूली पे चढ़ने की बात के लिए कर रहा था, मेरा सूली पे चढ़ने का समय नहीं आया। अभी तो मुझे पिता के कामों का सैंपल यहाँ दिखाना है, प्रकट करना है स्वर्ग राज्य का प्रकटीकरण कैसा है। मुझे प्रकट करना है कि मैं सब लोग जाने कि मैं सर्वशक्तिमान का इकलौता बेटा हूँ। उसके बाद मेरा समय आएगा ताकि मैं सूली पे चढ़ाया जाऊं। हम लोग उसको कोट करके कहते हैं मेरा समय नहीं आया, कि सूली पे चढ़ाए जाएंगे क्या हम भी? हम सबका समय आ चुका है पर हम तैयार नहीं है। हम स्वर्ग दूतों से बेहतर पोजीशन में, स्वर्ग दूतों का भी न्याय मुझे और आपको करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। पर भाइयों बहनों, ऐसा ना हो न्याय के दिन में और आप निकम्मे ठहरे। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 6 वचन, अपने आप को जांच ले हम विश्वास में है या नहीं, अपने आप को जांच ले हम उस उद्धार में है या नहीं। ऐसा ना हो न्याय के दिन हम उसके सामने निकम्मे ठहरे। इसीलिए भाइयों बहनों, ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना समझ पाए, बहुत सारे लोग सो गए, बहुत सारे लोग खून बहा बहा कर जगह जगह नाश हो गए। बहुतों का पता भी नहीं चला, वो निकले थे सुसमाचार सुनाने, वो कहाँ खत्म हो गए, किस किस तरह से सताओं की बलि चढ़ गए वो। तब जाकर मेरे और आपके पास ये उद्धार और ये आशीष पहुंची है। और भाइयों बहनों, वो इसलिए पहुंची ताकि हम और आप इस बात को आगे बढ़ाएं। आर वी डूइंग दैट? हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की इस योजना को समझे और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाएं। कितने अभागे और कितना बुरा समय होगा कि सब कुछ जानने समझने के बाद भी वो अनुग्रह और वो शांति और वो बिलौर सी चमकती हुई नदी के बारे में सुनने के बाद भी हम छूट जाएं। आपको पता है, बुराई से, नरक से स्वर्ग पूरी तरह दिखाई देगा, लेकिन स्वर्ग से नरक बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। हम आग में बैठ के उस नदी को देख रहे होंगे, हम अंधेरे में बैठ के उस रोशनी को देख रहे होंगे और रोशनी के लोग आनंद कर रहे होंगे। तब हम पछता के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमसे एक ही बात कहेगा, तेरे पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, तेरे पास प्रेरितों के द्वारा जो प्रभु का काम सब कुछ लिखा गया था, दिखाया गया था। क्या तूने उस उद्धार को ग्रहण किया, उसके अनुसार जीवन जिया, उसको आगे फैलाया? अगर हम फैलाते हैं तो पतरस हमें बताना चाह रहा है कि महिमा का वो मुकुट, वो अनंत काल का उद्धार, 9वां वचन बताता है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार तुम प्राप्त करते हो। अगर हम ऐसा जी रहे हैं तो ही हम वो प्रतिफल प्राप्त कर पाएंगे जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने मौका दिया प्रभु, कि भविष्यवक्ता है जिसे देख नहीं पाए प्रभु, जिसे वो टुकड़ों टुकड़ों में सुन पाए थे, वो तो जानते भी नहीं थे प्रभु कि वास्तव में ये क्या चीज है प्रभु। स्वर्गदूत जिसकी लालसा रखते हैं प्रभु, उस उद्धार को तूने मेरे लिए प्रकट किया प्रभु। अपना बेस्ट मुझ वर्स्ट के लिए तूने दे दिया, अपना सबसे उत्तम मुझ सबसे तुच्छ के लिए प्रभु तूने दे दिया। एक बेहतरीन मौका प्रभु तूने बार बार मेरे जीवन में दिया, पर प्रभु कई बार मैं मिशन से चूक गया प्रभु, आई मिस अप्लाई किया प्रभु। आज मैं अपने आप को तेरे हाथ
और दिल से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तेरी आत्मा मेरी मदद करे और परमेश्वर इस मिशन को मैं अपने जीवन में और अपने जीवन से प्रकट कर पाऊं, पूरा कर पाऊं प्रभु, ताकि वो जो बहुतायत का अनुग्रह और वो जो शांति प्रभु तूने मेरे लिए रख छोड़ी है प्रभु, ओ प्रभु जो वो प्रतिफल तूने मेरे लिए रख छोड़ा है प्रभु, वो जो मिरास तूने मेरे लिए रख छोड़ी है प्रभु, मैं अपने जीवन की दौड़ को पूरा करूं प्रभु और उस मिरास को पा सकूं परमेश्वर पिता। और तमाम वो लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, दिल से प्रभु ने आशीष देते हैं और मांगते हैं प्रभु आज ही प्रभु हर एक घुटना टीके और हर एक जुबान कहे प्रभु कि प्रभु का भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वो छुटकारा यीशु मसीह है प्रभु, वो मेरे जीवन में आए प्रभु। हम अपने दिलों को खोले प्रभु, जिन्होंने अब तक नहीं खोला प्रभु, और यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करे प्रभु, और उस अनंत आशीष के, उस अनंत जीवन के प्रभु, स्वर्ग राज्य के भागी हो जाए प्रभु, जो तूने प्रभु सबके लिए चाहा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।